नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपम न्यूज। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। खबर जनपद मिर्जापुर से। शादी कराने के नाम पर डरा धमकाकर अवैध रूप से धन उगाही करने वाले गिरोह का मिर्जापुर पुलिस द्वारा पर्दाफाश किया गया है। साथ में 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिनके कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, मोटरसाइकिल व नकदी भी बरामद की गई है। खबर विस्तार पूर्वक से। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना राजगढ़ जनपद मिर्जापुर व दिनांक 20 मार्च 2024 को वादी जगत राम पुत्र स्वर्गीय कल्लू निवासी अतरौली घगुआ थाना जरिया जनपद हमीरपुर द्वारा नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध शादी हेतु रिश्ते का झांसा देकर बुलाकर मारने, पीटने, गाली देते हुए अवैध पैसा मांगने व जान से मारने की धमकी देने के संबंध में लिखित सूचना दी गई। उक्त सूचना के आधार पर वादी रामनारायण अग्रवाल पुत्र श्यामचरण अग्रवाल निवासी मोठ थाना मोठ जनपद झांसी तथा द्वारा नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध शादी हेतु रिश्ते का झांसा देकर बुलाकर मारने, पीटने, गाली देते हुए अवैध पैसा मांगने व जान से मारने की धमकी देने के संबंध में भी लिखित तहरीर दी गई। उक्त तहरीर के आधार पर पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर ने दोनों घटनाओं को गंभीरतापूर्वक लेते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन व क्षेत्राधिकारी ऑपरेशन के नेतृत्व में घटना से संबंधित अभियुक्तों की यथाशीघ्र गिरफ्तारी हेतु राजगढ़ थानाध्यक्ष को निर्देशित किया। निर्देश के अनुक्रम में एसओजी सर्विलांस व थाना राजगढ़ पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 22 मार्च 2024 को मुखबिर की सूचना के आधार पर राजगढ़ क्षेत्रांतर्गत ग्राम शाहगंज रोड नदी पुल के पास ग्राम नदिहार से 9 अभियुक्तों शहजाद उर्फ दिली पुत्र शकूर अली निवासी सतौहा थाना घोरावल जनपद सोनभद्र, दूसरा शैलेश कुमार उर्फ सत्या पुत्र अनिल कुमार निवासी सतौहा थाना घोरावल जनपद सोनभद्र, तीसरा जितेंद्र बिंद उर्फ देवकी पुत्र जगदीश प्रसाद बिंद निवासी सोनवर्षा थाना राजगढ़ जनपद मिर्जापुर, चौथा संतोष बिंद पुत्र जगदीश बिंद निवासी सोनवर्षा थाना राजगढ़ जनपद मिर्जापुर, पांचवा ओम प्रकाश बिंद पुत्र कन्हैयालाल बिंद निवासी ददरा थाना राजगढ़ जनपद मिर्जापुर और छठवां सीमा पत्नी शहजाद उर्फ दिलीप निवासी सतौहा थाना घोरावल जनपद सोनभद्र, सीता पुत्री रामलाल निवासी इनम थाना शाहगंज जनपद सोनभद्र, आठवां हरिचरण तिवारी पुत्र स्वर्गीय घनश्याम तिवारी निवासी टोला खंगार थाना चिकासी जनपद हमीरपुर, जिसका हाल पता दादा गार्डन के पीछे चरखारी रोड राठ जनपद हमीरपुर, व अंतिम छोटे लाल पुत्र रामकेश निवासी सतौहा थाना घोरावल जनपद सोनभद्र को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त गण शहजाद उर्फ दिलीप, शैलेश कुमार उर्फ सत्या व जितेंद्र बिंद उर्फ देवकी उपरोक्त के कब्जे से 3 अवैध देसी तमंचा, 315 बोर व 5 जिंदा कारतूस बरामद किया गया तथा घटना में प्रयुक्त 4 मोटरसाइकिल, 10 मोबाइल फोन व जामा तलाशी के दौरान 15,000 रुपये नगद भी बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना राजगढ़ द्वारा नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेजा गया। गिरफ्तार अभियुक्तों से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उनके द्वारा विभिन्न जनपद व प्रदेशों से अलग अलग लोगों से संपर्क कर शादी कराने के नाम पर घर बुलाते हैं और उनको सुंदर लड़कियां दिखाकर मुंह दिखाई या नेग के नाम पर तुरंत पैसा वसूलते हैं तथा पैसा न मिलने पर उनको बंधक बनाकर मारते पीटते हैं तथा जान से मारने का भय दिखाकर उनके परिवार व रिश्तेदारों से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन व गूगल पे, फोन पे इत्यादि के माध्यम से पैसा मांगते हैं। इस घटना के पूर्व ही इनको कई बार सफलता भी मिल चुकी है, जिसमें वे पकड़े नहीं गए थे, लेकिन इस बार वे पकड़े गए। आइए सुनते हैं कि इस घटना के बारे में जनपद मिर्जापुर के पुलिस अधीक्षक अभिनंदन क्या संदेश दे रहे हैं। देखिए, बहुत बड़े गैंग का हम लोगों ने पर्दाफाश किया है, जो कि शादी के नाम पर लोगों से ठगी करता था, उन्हें बंधक बनाकर मारपीट करता था और उनसे पैसे लेता था। ये एक संगठित रूप से काम करते थे, जो कि हमारे यहाँ राजगढ़ क्षेत्र के रहने वाले हैं। टोटल अभी 9 अभियुक्त इसमें हम लोगों को मिले हैं। इन लोगों ने कई लोगों के साथ इस तरह की ठगी की है। ये गैंग बनाकर एक प्रेजेंट करते हैं कि हाँ, हम शादी कराने के लिए एक लड़की है हमारे यहाँ, लड़के वालों को बुलवाया जाता है। इसमें एक हरिचरण नाम का व्यक्ति है जो कि हमीरपुर का है, जो बिचौलिया का काम करता है, दोनों का संपर्क कराता है। फिर जब व्यक्ति जो लड़के वाले यहाँ पर आ जाते हैं
फिर उनको ये बंधक बना लेते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं और उन्हीं के द्वारा उनके परिवार वालों को फ़ोन कराते हैं और उनसे पैसे मंगवाते हैं। जितने भी पैसे इन लोगों ने मंगवाए हैं उन सभी की हम लोगों के पास ट्रांजैक्शन डिटेल्स है और कई लोग ऐसे हैं जिनके साथ इन लोगों ने ठगी की है। फ़िलहाल जो 2 लोगों ने आकर शिकायत की उनके तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि उनके साथ भी इसी तरह की ठगी की गई है, उनसे भी तहरीर प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। कई जनपदों से क्या इन ठगों का नेटवर्क जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो ये फंसाते थे ये अलग अलग जनपदों के लोगों को हाँ, ये एक तरीके से देखा जाए तो ये इंटर स्टेट लेवल पे काम कर रहे थे। राजस्थान के भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बताया है कि उनके साथ सेम पैटर्न पे ठगी की गई है। उसके बाद हमारे जो झांसी जालौन एरिया के लोग हैं उनके साथ इस तरह की चीज़ें की गई हैं और ये जो गैंग है इसमें सोनभद्र और हमारे यहाँ जो राजगढ़ का जो क्षेत्र है सीमावर्ती क्षेत्र, वहाँ के रहने वाले लोग हैं। वहाँ के जंगलों में इन लोगों को ले जाते थे, वहीं इनका हाथ पैर बांध देते थे, मारपीट करते थे और उनको मजबूर करते थे कि वो इनके अकाउंट में पैसे डलवाएं और उसके बाद चूँकि व्यक्ति जो शादी करने आया होता था वो खुद अपनी लोक लज्जा की वजह से पुलिस को भी वो शिकायत नहीं करता था। लेकिन इस बार एक डिस्ट्रेस कॉल हम लोगों को आई जिसमें हम लोग को पता चला, तुरंत हमारी जो जनपद की एसओजी टीम है और संबंधित राजगढ़ थाने की जो टीम है वो एक्टिवेट हुई। उन लोगों को हम लोगों ने पकड़ा। उसके बाद इन सभी पूरे गैंग को हम लोगों ने पकड़ा और उनके पास से लगभग हम लोगों को 10 मोबाइल फ़ोन्स जिसका इस्तेमाल ये करते थे, 4 मोटरसाइकिलें, 15,000 रुपये कैश और कुछ अवैध असलहे भी हम लोग को बरामद हुए जिससे कि वो डराते थे। सर, उसमें एक प्रेमिका पकड़ी गई है, वो प्रेमिका अपने प्रेमी के कहने पे ये सब करना शुरुआत कर दी थी, वो जबकि किसी और जनपद की रहने वाली है। ये सर क्या कहानी है? देखिए, इसमें एक व्यक्ति है ओम प्रकाश, उसके साथ एक महिला रहती थी। वो महिला भी इस गैंग का हिस्सा थी। उसको ही दिखाया जाता था कि ये लड़की है जिसकी शादी होनी है। ये मल्टीपल टाइम्स इनको दिखाया जाता था। उनका रोल ये होता था कि एक अपने आप को दुल्हन के रूप में प्रेजेंट करना और उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है वो ये शैलेश, शहजाद और ये लोग करते थे। तुरंत उनको अपने कब्जे में लेके बुरी तरीके से उनके साथ मारपीट भी करते थे और एक बड़ा एक तरीके से संगठित और जघन्य तरीके से एक इस चीज़ को काम करते थे, जैसे बिल्कुल नाटकीय ढंग से चीज़ों को अंजाम देते थे। और इनके तार किससे किससे जुड़े हुए हैं इसको हम लोग डेवलप कर रहे हैं और इस तरह के जितने भी मुकदमे होंगे उन सबों को हम लोग बिल्कुल एक SIT बनाकर उनकी अच्छे से पर्यवेक्षण करके उन विवेचनाओं को कराएंगे और इस पर इन लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी हम लोग करेंगे।